भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे माँ। ये साहब की एक साखी है बीजक की। भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, जैसे आग प्यारी होती है। आग लगती है, सारा पट्टन बाजार जल गया। पट्टन कहते बाजार को, बाजार नगर गांव जल गया। लेकिन जब आग की जरूरत पड़ी फिर तो बहुर ले आवे मांग। अपने घर में नहीं है तो दूसरे घर से मांग लाते हैं। अब तो दिया सलाई का समय हो गया है। बचपन में मुझे याद है, गांव में आग मांगने लोग जाते थे। किसी की आग बुझ गई है तो कंडा ले लें, दूसरे के घर में जाएं तो वहाँ से एक फिन की आग ले ले, बस सुलझ गया, बस लेके चले। आग जिला करके रखना पड़ता था। कंडा डाल देते थे और राख डाल देते थे तो अंदर में सुलग करके आग बनी रहती थी। दिया सलाई का प्रयोग गांव में बंद तो गई थी पहले ही, लेकिन गांव में कहाँ इतना होती थी। और साहब के ज़माने में दिया सलाई थी ही नहीं। भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे। आग ने सबको भस्मसात कर दिया, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर आग लाने जाते हैं लोग। इतना ही नहीं, ट्रेन की दुर्घटना होती, सैकड़ों लोग मर गए, छत बिछत हो गए। बाकी लोग जो यात्री हैं स्टेशन मास्टर के पास जमे हैं कि साहब जल्दी से प्रबंध कीजिए दूसरे ट्रेन की। जिस ट्रेन से सैकड़ों लोग मरे, हाथ पैर कटा फुटा है, उसी ट्रेन से जाने के लिए लोग तैयार बैठे। ऐसे हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता है, लेकिन हवाई जहाज पर कोई बैठना छोड़ता है जो हवाई जहाज वाले हैं। सब काम में लोग, बच्चा पैदा होता है, मर जाता है, फिर बच्चा पैदा करते हैं, हारते नहीं। किसी काम में हार, भक्ति में हारते। कोई भक्ति में लगा और भैंस मर गई तो कहते हैं हमें शोभती नहीं है भक्ति। देखो हमारे पिताजी भक्त हुए और उसी साल भैंस मर गई तो हम भक्त नहीं हो गए। कहते भक्ति शोभती नहीं। धान बोए और सूखा पड़ गया, धान नहीं हुआ, अगले साल फिर धान बोते हैं। सूखा पड़ गया था, धान शोभता नहीं, हम धान नहीं बोएंगे। फसल नष्ट हो जाती, फिर फसल नहीं बोए, कौन कहता? सब किसान बोते। सब काम में लोग विश्वास रखते हैं, भक्ति में नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति का मूल्य समझ में नहीं आता। जो कीमत पद की लखैर, करे निरादर भूल, मनोरज हो न नाचते अधिक अधिक देशूर। ये विशाल देव की साखी। जो भक्ति की कीमत को समझता है और फिर भी निरादर करता है उसका, तो उसकी गहरी भूल है। उसका मानसिक रोग मिट नहीं सकता है। भक्ति ऐसा लाशा है जो सत्य से हमें जोड़ता है। भक्ति हर जगह है। जो कहते हैं भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं। बीड़ी की भक्ति करते हैं, सिगरेट की करते हैं, शराब की करते हैं, गुटखा की करते हैं, सब भक्ति करते हैं। पुरुष पत्नी की भक्ति करता है, पत्नी पुरुष की भक्ति करती है। दोनों प्रेम से ना रहे तो गृहस्थी चलेगी। पुरुष को भी चाहिए पत्नी का आदर दे, पत्नी को भी चाहिए पुरुष को आदर दे। दोनों से विनम्र रहें, दोनों को सह ले, तब गृहस्थी चलेगी। ऐसे थोड़ी चलेगी। बल्कि पत्नी को तो और डरना चाहिए। बहुत बढ़िया कहानी है। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि अच्छा पता लगाओ कौन ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी को नहीं डरता। तो कि हुजूर ये सभा में सबसे कहना, कह नहीं सबसे न कहो,
अपने सरदार लोग, सभा के लोग चले जाए, अपने सरदार लोग जो 150 बचें उनसे ये बात की जाए। तो 150 लोग बचे होंगे। बीरबल ने कहा, भाई जो पत्नी को न डरता हो वो पूर्व तरफ खड़ा हो, और जो डरता हो पश्चिम तरफ खड़ा हो। तो पश्चिम तरफ खड़े होने की लाइन लगने लगी एकदम, तो एकदम सब के सब पश्चिम तरफ चले गए, एक आदमी पूर्व तरफ खड़ा हुआ। तो अकबर ने कहा, भाई एक आदमी है जो अपनी पत्नी को नहीं डरता है। तो अकबर ने पूछा, आप अपनी पत्नी से नहीं डरते हैं? कि हुजूर ऐसी बात नहीं है, मेरी पत्नी ने कहा है कि जिधर बहुत लोग खड़े हो उधर न खड़ा होना। तो इसका मतलब वो भी डरता है कि पत्नी की आज्ञा कट न जाए। तो पत्नी से डरो, पत्नी में सुंदर बर्ताव, वेद में ये आती है। वेद में स्त्रियों को नीचा करके देखने की बात नहीं है। मैत्री भाव, यहाँ तक कहा गया है कि जब कन्या विवाहित होकर के ससुराल जाए तो वह बादशाह बन करके रहे घर पर। तो इसका मतलब नहीं है कि सबको डांटेगा से रहे, अर्थ है सेवा परायण इतना हो कि सबके दिलों में बस जाए। सास ससुर ननद देवरान जेठान पति जो कोई हो सबके साथ सुंदर रहता हो। आदमी की विशेषता है नम्रता, निष्कामता, सेवा परायणता। जो नम्र रहता है और निष्काम रहता है और सेवा परायण रहता है वो स्वयं सुखी रहता है और उसके संपर्क मात्र से सब सुखी रहते हैं। इसलिए इन तीनों बातों की जरूरत है। स्त्री पुरुष सबको आपस में समता का बर्ताव रखना। भक्ति हर जगह है, झुक जाना। पीछे चल करके ये ज्यादा बात कही गई कि पत्नी पति को देवता माने, पूजने की बात आई, और यहाँ तक कि देवियों की पढ़ाई लिखाई ही रोक दी गई। वैदिक युग में देवियां, ऋग्वेद में 1 दर्जन से अधिक देवियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। और आजकल के पंडित कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। आज ही नहीं, करीब 2-2,500 वर्षों से चल रहा है। ये स्मृतियां जब से बनी हैं, तो स्मृतियों का दोष नहीं है, दोष मनुष्यों का जिन्होंने स्मृतियों में ऐसा लिखा है। स्मृतियों के बनने के पहले ही ये विकार आया है। जब आदमी के मन में विकार आता है तो पुस्तक में आता है, और आदमी के मन में पवित्रता आती है तो पुस्तक में आती है। श्रुति और स्मृति ये दुनिया में सब जगह है। श्रुति है ज्ञान मार्ग, स्मृति है पुरोहितों का मार्ग। पुरोहितों का मार्ग भी बुरा नहीं है, पुरोहिताई की भी जरूरत है, लेकिन पुरोहित लोग जब शोषण तंत्र उसको बनाते हैं तब नुकसान होता है। जन्म मृत्यु विवाह इत्यादि का कर्मकांड करावें, और भी जहाँ जैसा रस्म हो जो लोग मानते हो वैसा करावें करें, और उसमें जो दान दक्षिणा मिले उसमें संतुष्ट रहें। लोग जाते हैं तीर्थों में जाते हैं जब विश्वास करते हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद पंडों के यहाँ रहते हैं। पंडित मकान देते हैं, सुविधा देते हैं, तो पंडों को देना उनका कर्तव्य है। नहीं न माने न जाए तो पंडित कोई छीनने तो नहीं आएंगे। तो पंडों का हक होता है कि वह दान पाएं, क्योंकि वही काम करते हैं। लेकिन जब शोषण तंत्र उसको बना लिया जाता है तब नुकसान होता है। ऐसे हर जगह शोषण तंत्र बना लिया गया। पुरोहितों ने एक ही मार्ग में नहीं, ईसाइयों में
ऐसे लोग होते थे धर्मगुरु जो मोटा दान जाकर के कर दो तो प्रमाण पत्र देते थे, आपका जहाज डूबेगा नहीं। जल यात्रा करना है, व्यापार लेकर, व्यापार में बहुत माल टाल लाद करके चलना है, तो इतना रुपया दे दो पादरी को, वो प्रमाण पत्र देगा, आपका जहाज डूबेगा नहीं। इससे कोई मतलब नहीं होता, जहाज डूबना होगा डूबेगा। तो फिर जहाज तो स्वाभाविक नहीं डूबता, कोई कभी डूबता है। तो जितना दान पाते थे और जहाज नहीं डूबता था, उसी को लिख लिख करके प्रमाण रखते, देखो इन्होंने इतना दान किया, उनका जहाज नहीं डूबा। तो ऐसे भी तार्किक होते थे कि जिन्होंने दान दिया और जहाज डूब गया, उसका लेखा जोखा काम वैसा भी होता था। तो हर जगह शोषण तंत्र है, मौलवी में है, पादरी में है, ज्ञानी जी में है, ब्राह्मणों में है, सब जगह है। तो स्त्रियों को दासी बना करके रखने की चेष्टा हुई, ये केवल दासी रहा। और वैदिक युग में ऐसा नहीं है, मित्र का व्यवहार है और उदार विचार है, दोनों समान सभी कामों में लगते हैं, उदार हैं। आगे चल करके विकृति आई है। इसी प्रकार छूत अछूत की कल्पना वैदिक युग में नहीं है, पीछे है। और पीछे उसकी कल्पना इतनी बढ़ गई कि मोटा काम करने वालों को ही तुच्छ मान लिया गया। जितने कर्म कर हैं उनको अछूत घोषित कर दिया गया। बढ़ई का काम करने वाला, कपड़ा बुनने वाला, किसानी का काम करने वाला, राजगीर का काम करने वाला, नाम कहाँ तक लिया जाए, जितने शिल्पी हैं, कारीगर, सबको अछूत मान लिया गया। और वैदिक युग की स्थिति ऐसी है कि वैदिक ऋषि सब करते हैं, हल चलाते हैं। वैदिक ऋषि खुद हल चलाते हैं। सीरा युंजन्ति कवयो, ये ऋग्वेद में आता है। सीर हल को कहते हैं। कवि का अर्थ होता है क्रांति दृष्टा, आर पार जिसने देख लिया हो, पूरा ज्ञानी। हिंदी में तो कवि का अर्थ है जो कविता लिखे, कविता का गायन करे, लेकिन संस्कृत में कवि का अर्थ होता है क्रांति दृष्टा। क्रांति का अर्थ है आगे बढ़ने वाला, सारे मोह माया को फाड़ करके जो पार हो गया हो, वो क्रांतिदर्शी है, वो कवि है। और ऐसा ज्ञानी पुरुष हल चलाता है। सीरा युंजन्ति कवयो, इंद्र हल चलाता है। तो हल चलाते थे अपने हाथ से, धान और अन्न पैदा करते थे, उसकी सफाई करते थे, कपड़ा बुनते थे, घर घर कपड़ा बुना जाता था। गाय चराते थे, गाय का दूध निकालते थे, कुआं खोदते थे, चाम का पदार्थ बनाते थे, सबका दवाई कूटते थे, सब करते थे। और कोई किसी को अछूत नहीं कहता। एक ऋषि ऋग्वेद का कहता है, कारो राम ततो विसरूपल प्रक्षणी नाना धियो वसुयव अनुगायु तस्थिम इंद्रायंदो परिश्रवा। कारुरहम, कारुह अहम, मैं कारु हूँ। कारु नाम कारीगर। ये शब्द सामने भी बड़ा अद्भुत है। संस्कृत में कारु का अर्थ होता है शिल्पी, और सामान्य भाषा में हिंदी में कारीगर कहते हैं। कारु शिल्पी, कारु अहम, मैं शिल्पी हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ। ततो भिषक, मेरा तत् भिषक है। तत् तात पिता, भिषक औषध बनाता है और दवाई करता है, वैद्य है। उपल प्रक्षणी नना, मेरी नन माता उपल प्रक्षणी है। उपल कहते हैं पत्थर को और बालू को, दोनों को कहते हैं। यहाँ बालू का अर्थ है। उपल प्रक्षणी का अर्थ है फेंकने वाली। उपल प्रक्षणी का अर्थ हुआ भड़भूज। जो भड़भूज दाना भूनते हैं तो आगे की हंडी में वो दाना भूनते हैं, और 2-3 हंडियाँ पीछे रहती हैं, उसमें बालू रहता है और बालू तपती है। तो जब दाना का एक समय हो जाता है जो लावा होने के लिए, तब वो गर्म बालू को
उठा करके उसमें छोड़ करके चला देता तो लावा हो जाता है। तो बालू को उसे उठा के फेंकना पड़ता है उसमें, ऊपर प्रक्षणी बालू फेंकने वाली। अर्थ हुआ भड़भूज, मेरी माँ भड़भूज है। अब विचारिए, मंत्र का निर्माता अपने को कहता मैं बढ़ई हूं और मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता भड़भूज है। इतना सब प्रमाण होते हुए वैदिक कहनाले वाले पंडित कहते हैं कि शूद्र जिनका नाम है उनका वेद में अधिकार नहीं। एक बात पर भी ध्यान दें, तत् और नन का प्रयोग बड़ा सुंदर है। ऐसा प्रयोग करीब करीब कहीं मिलता नहीं है। तत् और नन, ऊपर प्रोक्षणी नना, कालराम ततो भिषक, तत् और नन, माता के लिए नन और पिता के लिए तत्। तत् से तात और नन का अर्थ यास्क मुनि ने किया है नम्र हो जाना। माताएं जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो झुक जाती हैं, यही उन्होंने परिभाषा की है यास्क मुनि ने। यास्क मुनि वेदों पर निरुक्त लिखे हैं आज से 2800 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने लिखा माताएं जब दूध पिलाती हैं तब झुक जाती, इसलिए उनको नन कहा। तो कायो रहम ततो विषगोपर प्रक्षणी नाना, नाना धियो वसुयवा, वसु के लिए हम नाना काम करते हैं। वसु नाम धन, धन के लिए हम सब काम करते हैं। नाना धियो वसुयव अनुगायो तस्थिम, जैसे गायें चरागाह में चारा खोजती हैं वैसे हम धन खोजते हैं और धन के लिए कोई भी काम करते हैं। इंद्राय इंदो परिश्रवा, अइंदु ऐसोमरस, इंद्र के लिए भाव, ये मंत्र का भाव है। पूरे वेदों को कोई पढ़ डाले देखे, कहीं भी कर्म कर की हीनता की बात नहीं। कबीर साहब ने उसी सत्य का उद्घाटित किया है। वो स्वयं अपने को जुलाहा कहे, बीजक में ब्राह्मण कहीं नहीं कहे, अपने को जुलाहा कहे। किसी ब्राह्मणवादी ने उनके नाम से एक दोहा थोप दिया है जरूर, पहले जन्म हम ब्राह्मण होते ओछे कर्म मदहीना, रामदेव की सेवा छूटी पकड़ जुलाहा की ना। पहले जन्म में मैं ब्राह्मण था लेकिन बुद्धि ओछी थी और कर्महीन था, इसलिए भगवान ने मुझे पकड़ करके उनकी बार जुलाहा बना दिया। तो ये मतलब यह है कि पहले भले ब्राह्मण आज जुलाहा हो लेकिन पहले जन्म का ब्राह्मण हो, ये कहलवाने की बात, ऐसे कूड़ा कचरा की बात कबीर कहेंगे? कबीर को ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहेगी पहले जन्म के हम ब्राह्मण हैं। जो सही को समझ लिया वो ब्राह्मण बनना चाहेगा। ब्राह्मण बनने में कोई दम है? ब्राह्मण शब्द का जो असली अर्थ है वो तो ठीक है। इस पर भी एक संस्मरण आया। अयोध्या के पास मेरा कार्यक्रम सहज था, एक पंडित जी निमंत्रित किए, तो उनके यहाँ हमारे साधुदेव भोजन बनाने लगे। गांव में, गांव से बाहर बाग में उनका मकान था और बाग में एक एक पेड़ के नीचे बाकी साधु बैठ गए, मैं भी बैठ गया। तो एक पंडित जी मिलने आए। वो पंडित थे, जो बुलाए थे वो तो पंडित कहलाते, बाभन घर में जो जन्मे वही पंडित, लेकिन जो हमसे पंडित मिलने आए वो पंडित थे। आए, नमस्कार किए, बैठ गए, बातचीत होने लगी। तो बात करते करते कहे, महाराज ये महात्माओं में कोई ब्राह्मण भी होगा? तो मैंने कहा सब के सब ब्राह्मण हैं लेकिन आप जैसे नकली ब्राह्मण नहीं। तो हंसने लगे, कहे महाराज हम नकली ब्राह्मण कैसे हैं? तो मैंने कहा जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरत शुचि काम क्रोधो वसो यश तम देवा ब्राह्मणम विदु। ये महाभारत में कहा गया। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, धर्म पर, धर्म में परायण हो। धर्म का अर्थ है जो धारण करे, सदाचार संयम में जो लीन हो। स्वाध्याय निरत, सदग्रंथों का स्वाध्याय करता हो और अपने स्वभाव को शोधता हो। शुचि ही, जिसका अंतर बाहर पवित्र हो, कपड़ा, शरीर, घर, मकान, बर्तन साफ रखे और भीतर हृदय भी साफ रखे। काम क्रोधो जो बसो यस, और काम क्रोध को जिसने बस में कर लिया,
तम देवा ब्राह्मण विदु, उसको देवता लोग, सज्जन लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो ये लोग सब ब्राह्मण हैं। अब कोई ब्राह्मणत्व को प्राप्त है, कोई चल रहा है ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन हैं सब ब्राह्मण। कहे महाराज तो आप ठीक कहे, महाराज मैं तो तब ब्राह्मण नहीं हूँ। तो ब्राह्मण, वस्तुतः ब्राह्मण शब्द का प्रयोग इतिहास तो हमारे यहाँ लिखा नहीं गया। इतिहास लिखा जाता तो पृथ्वी तल पर भारत का इतिहास सबसे मालदार होता, क्योंकि पृथ्वी तल पर वेद जैसा ग्रंथ प्राचीन काल का कहीं कोई नहीं। प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ का वेद है उसका जोड़ा कहीं नहीं। काल में तो पहले है ही है, बाइबिल पीछे बनी है। बाइबिल तो ईसा के 1000 बरस पहले के अंदर है, यानी ईसा से 250 बरस पहले, 300 बरस पहले, 400 बरस पहले, 700 बरस पहले बाइबिल के पुराने खंड लिखे गए हैं। कुल 3000 वर्ष के अंदर के हैं, आज से 3000 वर्ष के अंदर के हैं। और जो तार्किक चिंतक हैं वे भी आज से 5000 वर्ष के पहले वेद मानते हैं, विदेशी लोग। और वेद जैसी गंभीरता तो है ही नहीं, और जितने भी शास्त्र पुराने हैं। और इसी प्रकार यहाँ के जो धर्म के विषय में है, ज्ञान के विषय में है, साधना के विषय में सब अद्भुत है। ये तो वर्ण व्यवस्था के विकार ने पीछे बड़ा नुकसान कर दिया हिंदू समाज का, और उसने पूरी दुनिया में कलंक फैला दिया। नहीं तो हाँ, तो ब्राह्मण शब्द का अनुमान से अर्थ किया जाता है। ब्रह्म कहते हैं वेद के मंत्र को, और ब्रह्म कहते हैं आग को। आग को पहले कहा गया ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा दी गई बृहत्वाद ब्रह्म, जो बृहत हो, बढ़ जाए, वो ब्रह्म। आग को जलाई जाती है और आग बढ़ जाती है, इसलिए आग को ब्रह्म कहा। और आग में हवन करते समय जिन मंत्रों का प्रयोग किया गया उन मंत्रों को ब्रह्म कहा, इसलिए वेद मंत्रों को ब्रह्म कहा जाता है। और इन दोनों का जो प्रयोग करे उसको ब्राह्मण कहा। जो हवन करे आग में वेद मंत्रों द्वारा उसको ब्राह्मण का। कोई भी हवन करे वो सब ब्राह्मण है, कोई इसमें वर्ग का अंतर नहीं था। ये वेदों को पढ़ने से स्वयं पता लगता है, सभी वर्ग के लोग करते थे, किसी के लिए निरादर नहीं था। आगे चल करके ये हुआ कि आग तो जड़ है। वैदिक युग में आग सबसे प्रधान देवता रहा है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही शुरू होता है अग्नि से। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देव मृतजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि से शुरू होता है। अग्नि का महासमुच्चय सूर्य, इसलिए सूर्य, सविता इत्यादि के नाम लेकर के सूरज की महिमा वेदों में खूब है। तो अग्नि पूजक आज लोग होते थे, पारसी लोग भी अग्नि पूजक होते हैं। किंतु आगे हुआ कि आग तो जड़ है, तब आत्मा को ब्रह्म कहा गया। आत्मा ही ब्रह्म है, और जो आत्मलीन हो ब्राह्मण है। कोई भी आत्मलीन हो ब्राह्मण है। ये परिभाषा बिल्कुल शुद्ध है। कबीर साहब तो ऐसे पुरुष थे जिन्होंने सब कुछ पकड़ करके झकझोर दिया, और उनकी क्षमता भी अद्भुत थी, शक्ति अद्भुत थी, प्रतिभा अद्भुत थी, और कहने में कुशलता ऐसी थी, और साथ साथ निर्भयता ऐसी थी कि कहीं रुकते नहीं थे। जब कहते हो 2-2 4 पहली जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिरा है। वो जन्म की सुदृढ़ पर से तो पानी क्यों खाए। जनेऊ पहन करके तुम ब्राह्मण बनते हो तो मेहरी को क्या पहिराए हो। मेहरी शब्द का प्रयोग कितना चोटदार है। अपनी मेहरी क्या पहनाए हो, तो जनेऊ नहीं पहने तो शूद्र है हो। और शूद्र दोनों टाइम भोजन परोसती हो, तुम खाते हो, और दूसरे कहते हो छूत है। इसका उत्तर उनके पास क्या है? कोई उत्तर नहीं है। और सुनित कराए तो रुक जो हो ना, औरत को क्या कहिए, अर शरीर ना खाली ताते हिंदू रहिए। पेशाब इंद्री की खरड़ी कटा करके तुम मुसलमान बनते हो, तो औरत को क्या कहिए, उसका तो कुछ नहीं हुआ। तो हिंदू है और तुम मुसलमान हो, तो आधा हिंदू आधा मुसलमान, ताते हिंदू रहिए। तुम भी हिंदू रह जाते तो क्या हाल होता।
कैसी चुटकी लेते हैं और कितना सत्य है। और उस जमाने में ये कहते हैं, उसी जमाने में बोधक नाम का एक ब्राह्मण कह दिया था कि जैसे इस्लाम वैसे हिंदू धर्म दोनों से कल्याण है। इसी पर मुकदमा चला था और लखनऊ में फांसी हुई थी उसकी कि इस्लाम राह खुदा है, हिंदू तो काफिर है, उससे कैसे मोक्ष होगा, कल्याण होगा। और वही जमाना में था जब कबीर ये कह रहे थे। इसलिए कबीरपंथियों ने ये मान लिया कि कबीर का शरीर अजर अमर था, कोई काट नहीं पाया। तो शरीर तो अजर अमर किसी का नहीं होता है। वास्तव में उनकी निष्पक्षता ऐसी थी कि वही कहीं चिपके नहीं थे, इसलिए उनकी खरी बातें निर्दोष मानी गई और कोई उन पर कुछ ऐसा नहीं कर पाया। मैं कह रहा था कि हर जगह प्रेम की जरूरत है। शिकायत होती है अगला आदमी हमसे प्रेम नहीं करता। आप अपने प्रेम की अग्नि में सारे विकारों को जला डालो। आप प्रेम पैदा करो, अगले आदमी के लिए भी प्रेम करो, अपने आप उसका विकार जल जाएगा। जहां रात दिन रहते हो वहां इसकी जरूरत है। अपवाद है, कहीं ऐसे उद्दंड व्यक्ति होते हैं जिनसे अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए, ये कभी कोई मिलता है। जो रात दिन का बर्ताव है, परिवार है, समाज है, जहाँ रह रहे हो वहाँ सब उद्दंड नहीं है। स्वभाव अंतर है, विचार अंतर है, संस्कार अंतर है, योग्यता अंतर है, गुणकर्मों का अंतर है। तो वहाँ पर सहना चाहिए, सहना नहीं चाहिए, सहना चाहिए। दूसरे को ऐसा न कहो कि उसको सहना पड़े और अपना सह लो, इसकी जरूरत है। प्रेम करने की शिकायत न करो कि अगला हमसे प्रेम नहीं करता है। स्वयं ऐसा प्रेम करो कि वो खुद प्रेम करने लगे। न करे तो भी कोई हर्ज नहीं। जो जिसका पेट भरा है वो कभी नहीं सोचता है कि लोग मुझे भोजन नहीं देते हैं। पेट भरा है तो भोजन शिकायत क्या। अगर हम प्रेम से भरे हैं तो कब सोचेंगे लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। अपने प्रेम से हम खाली हैं, इसलिए सोचते हैं हमसे लोग प्रेम नहीं करते हैं। और अपना प्रेम से पूर्ण है, बस उसमें संतोष होना चाहिए। और ये निश्चित है, अगर हम प्रेम का व्यवहार करेंगे तो अगला आदमी भी झुकेगा। अगला आदमी जिसको हम विरोधी मानते हो राक्षस नहीं है, वो भी इंसान है। किसी कारणवश उसमें अकड़बाजी हो गई होगी, वो अकड़बाजी टूट जाएगी। हमारा व्यवहार सुंदर होना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ले करके, थोड़ा आपको अहंकार जगा तो हमारा दुगना अहंकार जगा, फिर आपका चौगुना जगा। बस बढ़ते बढ़ते गल फुलोगल गाल फुला के बैठ गए। पत्नी उधर गाल फुलाए बैठी है, पुरुष उधर गाल फुलाए बैठा है, दोनों से बातें नहीं कर रहे हैं। सास बहू से बात नहीं होती 4-4 दिन, ननद भावत से बात नहीं होती है, पिता पुत्र से नहीं होती है, भाई भाई से नहीं होती है। और ऐसे भी लोग हैं कि गुरु शिष्य भी नहीं होती है। ऐसे गुरु हैं जो शिष्य को माने रहते बड़ा मनमुखी है, तो हरदम गुस्से में रहते हैं गुरु महाराज के, बड़ा मनमुखी है। हरदम गुस्से में रहोगे तो गुरु चेला बेचारा क्या करेगा। और चेला भी ऐसे अगर है तो गुरु क्या करेगा। दोस्त तो कहीं भी हो सकता है। प्रेम की आवश्यकता है। भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग। आग की कीमत समझने से हम आग फिर मान लाते हैं जिस आग से हमारा घर और नगर जल गया। इसी प्रकार भक्त की कीमत जब आप समझेंगे तो भक्ति मार्ग में जितने रोड़े आएंगे वो आपको कुछ अड़चन नहीं डाल सकते। ऐसे भी रोड़े आते हैं कि साधु और भक्तों में कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग को छोड़ करके विपथगामी हो जाते हैं। बहुत दिन के भगत हैं, अच्छे हैं, लेकिन रास्ता छोड़ दिए, सत्संग ही नहीं छोड़े, मदिरा मांस का सेवन करने लगे और भी आचरण खराब कर दिए। ऐसे कुछ साधु वेशधारी हैं जो अपने नियम टाइम से नहीं चले, नियम संयम से विपथ हो गए। तो कुछ कमजोर दिल वाले सोचते हैं देख लिया, साधु भगत को देख लिया। लेकिन क्या आप अच्छे लोगों को नहीं देख पाते हैं? अच्छे साधु अच्छे भगत भी हैं, उनको देखो। एक को क्यों देख रहे हो जो गिर गया है? उठने वाले क्यों नहीं देखते हो? तो अपनी कमजोरी है। कीमत अगर भक्ति की समझोगे तो भक्ति कभी नहीं छोड़ोगे। भक्ति है रुझान, भक्ति है प्रेम, भक्ति है लगाव।
और उसकी आवश्यकता व्यवहार में भी है और परमार्थ में भी है। भक्ति का प्रयोग परमार्थ के लिए होता है, व्यवहार के लिए नहीं। लेकिन उसका व्यापक अगर हम अर्थ करें तो हर जगह भक्ति, पिता पुत्र में परस्पर प्रेम, पति पत्नी में परस्पर प्रेम, भाई भाई में, नौकर स्वामी में। नौकर को कभी नौकर मत समझो, वो भी भाई है। दुर्व्यवहार मत करो। हमारी बड़ा व्यवस्था और ऊंच नीच की घोर मर्यादा के नाते भारतवर्ष में नौकरों के साथ सुंदर बर्ताव नहीं होता है। यही विदेशों में है, इस प्रकार की घृणा नहीं है। नौकर अपना काम करेगा, लेकिन ना काम करने के बाद जब नहा धो करके बैठेगा तो मालिक के साथ कुर्सी पर बैठेगा और कोई समझ नहीं पाएगा इसमें नौकर और स्वामी कोई है। ये उदारता वहाँ है। लेकिन हमारे यहाँ का ऊंच नीच की विशेष कल्पना होने की वजह से नौकर स्वामी में बहुत खाई है। धनियों के घर में तो कितने ऐसे बदतमीज धनी हैं कि जब बाहर के लोग आएंगे, सगे संबंधी मित्रगण, तो अपने नौकरों को गाली देंगे और कट कहेंगे और डांटेंगे बराबर, तो जिससे कि वो सब समझे बड़े रोबदार हैं। और ये नहीं समझ पाते हैं कि वो सबसे बड़े बेवकूफ है। किसी को कट कहना है और रोब दिखाना है तो अपनी बेवकूफ़ी है। मीठे वचन बोलना चाहिए। नौकर कौन किसका है? कौन नौकर है? हम सब नौकर हैं। इसलिए समता की जरूरत है। तो भक्ति की आवश्यकता व्यापक दृष्टि से देखा जाए सब जगह है। भक्ति रुझान, लगाओ, जहां से कल्याण हो, कल्याण का रास्ता मिले, वहां रुझान, ये भक्ति का खास स्वरूप है। जिन व्यक्तियों से हमें निर्देश मिले कल्याण के तरफ के लिए, उनके प्रति प्रेम करना भक्ति है। भक्ति का अर्थ विभाजन भी है, अंत में अलग हो जाना भक्ति है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार, संस्कृत कोश के अनुसार भक्ति का अंतिम अर्थ है विभक्त हो जाना, अलग हो जाना। इसलिए सबसे अलग हो जाना, निष्काम अकाम कल्याण स्वरूप हो जाना भक्ति का स्वरूप है। इसलिए साहब ने कहा भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। लोग भक्ति नहीं जानते, भक्त कहलाते, अमृत को छोड़ करके विष को ग्रहण करते। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। अमृत वस्तु को लोग नहीं जानते, मगन है विष में। अमृत कहाँ है? कामो नहीं, जब कामना को जीत ले। और जीव ही मरण न हो, जीव का मरण नहीं होता है। जीव अमृत है और निष्कामता अमृत है। ध्यान दीजिए, साहब कहते हैं दो अमृत है, आत्मा अमृत है और निष्कामता अमृत है। आत्मा आपका व्यक्तित्व है, स्वरूप, असली स्वरूप, देह का व्यक्तित्व नहीं, सार तत्व का व्यक्तित्व। आपका आत्मा वो अमृत है। अमृत का अर्थ है जो न मरे। मृत मरा हुआ औपसर्ग है। अमृत जो न मरा हुआ हो, जो मरता न हो, वो अमृत। आत्मा अमृत है। लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? निष्कामता अमृत है। हम सब आत्मा हैं, लेकिन कामना के बस रात दिन जलते तो अपने अमृतत्व का उद्घाटन नहीं होता है। अमृतत्व का उद्घाटन होगा निष्कामता से। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जरूरत है। केवल थ्योरी काम न करेगी, सिद्धांत केवल काम न करेगा, व्यवहार आना चाहिए। सिद्धांत है आत्मा अमृत है, व्यवहार है निष्कामता अमृत है। इस अमृत में स्थित भक्ति है। स्वामी शंकराचार्य ने भी लिखा है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते। मोक्ष के कारण में जितनी सामग्रियां हैं सब में भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति का अर्थ है स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, अपने आत्मा में लौट आना। अभी लखनऊ में विद्वानों की एक गोष्ठी हुई थी, तो दिल्ली से भी विद्वान आए थे। तो वहाँ पर मेरी पुस्तक दिल्ली वाले पढ़े थे, तो उन्होंने ये रखा कि शंकराचार्य स्वामी ने स्वस्वरूप अनुसंधान को भक्ति कहा है। तो और विद्वानों के बिल्कुल गलत है। किसकी टीका आप पढ़े हैं? स्वस्वरूप का अनुसंधान कैसे भक्ति होगी? तो विद्वानों को इतना विद्वान तो बन जाते हैं, लेकिन अपने शास्त्रों का ही उन्हें कुछ पता नहीं।
तो उन्होंने कहा, मैं चुप रह गया। फिर तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जब तक आप जैसे विद्वान रहेंगे, तब तक कुछ कठोर शब्द उन्होंने कहा था, जब तक आप जैसे विद्वान रहेंगे तब तक गड़बड़ियाँ चलती रहेंगी, कस के कहा था। फिर वो लोग हिल गए थे। तो स्वस्वरूपानुसंधान भक्तृत्व विधि थे। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। स्वस्वरूप का अनुसंधान आत्मचिंतन, आत्मरमण, आत्मस्थित, ये अंतिम भक्ति है। यही विभक्त हो जाना है, माया से अलग हो जाना है। भक्ति का अंतिम स्वरूप है माया से विभक्त हो जाना, अलग हो जाना। स्वरूप ज्ञान की तरफ प्रेरक भक्त संत है। जो भक्त और संत साधना में लगे हैं, उन्हीं की संगत से स्वरूप ज्ञान की समझ होती है। उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति भक्ति रखने से फिर जीवन में सारे सद्गुणों के अंग आते हैं। उनके पास बैठो, उनकी बात सुनो, वैसी पुस्तकें पढ़ो तो धीरे धीरे सब आएगा। एक लागे तो किसी को नहीं आता। मैं अपने अनुभव की बातें करता हूँ। संतों भक्तों दोनों से मुझे लाभ मिला है। पहले तो मुझे भक्त ही मिले हैं, अब ऐसे भक्त मिले हैं जो बेचारे कबीर साहब के पंथ में थे, थोड़ा अक्षर जानते थे, ज़्यादा वो विश्लेषण नहीं कर सकते थे, लेकिन असलियत जानते थे। तो मेरे ऊपर व्यंग करते थे। मैं शैव चंदन लगाता था जो बेड़ा होता है, और मोटी चोटी लंबी रखता था, और पूजा करता था। तो घर में आवे, रजगीर का काम करता रहे तो कुछ को टूटा फूटा बनाने आवे कभी कभी, तो कह अरे भैया, जब कबीर साहब का ज्ञान जानोगे तब पता पाओगे। तो हम कहे बताओ, तो बता नहीं पावे, लेकिन एक एक व्यंग करे मेरे ऊपर। तो उसके व्यंग से मेरा मन आंदोलित हुआ कि भाई कबीर को समझना चाहिए। तो भजन तो कुछ सुना करता था, भजन तो बराबर उनका सुनता था। गांव में जितने भजन होते थे कबीर के ही भजन होते थे, और कबीर पंथ गांव में कोई नहीं जानता था। कबीर इतने व्यापक हैं सब जगह। लेकिन मैं सोचा कबीर को धीरे ठीक से समझना चाहिए। ऐसे ऐसे भक्तों से पहले सुना, फिर संतों से सुना, तब गुरु जी से मुलाकात हुई। तो ये संत भक्त गुरुजन, इनका सहारा जरूरी है। इनके प्रति प्रेम करो, इनकी संगत करो, और फिर स्वाध्याय करो। और अंतिम भक्ति स्वरूप का है, आत्मा का है। अंतिम भक्ति का आत्मानुराग, आत्मलीनता, आत्माराम हो जाना। आत्माराम हो जाने मतलब है हर तरह से आत्मा में ही रमना। आरंभ जैसे आजीवन